क्या सरकार अब विपक्ष के हर सवाल का मुंहतोड़ तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है? क्या विपक्ष के जिन सवालों को लेकर सरकार परेशान है, खास करके रोजी रोजगार को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने को लेकर के, इन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने जो है रोड मैप या यूं कह सके कार्य योजना तैयार कर लिया है। अब तमाम लोगों को पता है कि 29 नवंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है इस दूसरे कार्यकाल का। यानी 15 नवंबर राज्य का स्थापना दिवस और 29 नवंबर इस सरकार का, हेमंत सोरेन की महागठबंधन की सरकार का 1 साल जो है वो पूरा होने जा रही है। लिहाजा सरकार ने यह तय किया है कि इस 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 10,000 की संख्या में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकार कहीं न कहीं रोजगार को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है, बेरोजगारी दूर करने पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष कहीं न कहीं एक तरह से सरकार को घेरने में कामयाब होती हुई भी नजर आती है। बहरहाल सरकार की यह कोशिश है कि 29 नवंबर को एक बड़ा जश्न रखा जाए, एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाए, एक भव्य कार्यक्रम रखा जाए, जिसमें 10,000 को नियुक्ति पत्र सरकार ने वितरित करने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम बातें आ चुकी हैं, लेकिन सरकार का इसके पीछे का मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि सरकार ने जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने को लेकर ली है, उसे हर हाल में वो पूरा करेगी। और उसी कड़ी में अब 10,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिसमें 9,000 की संख्या सहायक आचार्यों की होगी, जिसको लेकर कई तरह के लिटिगेशन भी है, कई तरह के मामले झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे हैं। बहरहाल नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति हुई भी है, लगातार ये प्रक्रिया चल भी रही है और सरकार अब बचे हुए करीबन 9,000 छात्रों को, सफल अभ्यर्थियों को जो है 29 नवंबर को जो है नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। और जो बाकी 1,000 बच जाएंगे उसमें से जेपीएससी के 342 और बाकी जो दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी मेजर जो पार्ट है वो सहायक आचार्यों को, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के तौर पर जो है सरकार देने जा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम जो है, यानी सरकार जो है वो नियुक्ति को लेकर गंभीर है, बेरोजगारी दूर करने को लेकर गंभीर है और इन्हीं सवालों को लेकर के सरकार कहीं न कहीं घिरती हुई नजर आती है। जब इस खबर को हम लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं तो ये बताने की भी जरूरत है कि इस वक्त झारखंड हाईकोर्ट में सीजीएल मामले की सुनवाई भी प्रस्तावित है। लगातार 3 दिनों से सुनवाई चल रही है सीजीएल मामले में। एक तरफ जो है सरकार इस परीक्षा को लेकर के रिजल्ट प्रकाशित कराने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है इस परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सहायक आचार्यों की बात करें तो इसके कई मामले झारखंड हाईकोर्ट में इस वक्त जो है वो विचाराधीन है, सुनवाई के क्रम में है। लिहाजा उन मामलों को छोड़ दिया जाए तो करीबन 8 से 9,000 नियुक्ति बांटने की जो प्रक्रिया है वो लगभग चल रही है और 26,000 एक शिक्षकों की बहाली में से कहा तो ये जा रहा है कि करीबन आधे से ज्यादा जो पद हैं वो खाली रह जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं जो इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई भी किए, उसके बावजूद भी वो इस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से, अंतिम मेरिट लिस्ट से वो बाहर हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के लोग भी झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज में और उनके मामले की सुनवाई भी चल रही है। बहरहाल लिटिगेशन अपनी जगह है, कानूनी पेचीदगी अपनी जगह है, लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया है कि 29 नवंबर को 10,000 के करीब जो है वो नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। और इसका सीधा मायने यह है कि सरकार 1 साल की उपलब्धि के तौर पर यह बताना चाहती है कि हम रोजगार को लेकर के, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, हम बेरोजगारी दूर करने को लेकर कमिटेड हैं और कहीं न कहीं वो विपक्ष को इनडायरेक्टली जवाब भी देना चाहती है और ये बताना चाहती है कि सरकार जिस कमिटमेंट के साथ आई थी उस कमिटमेंट को वो पूरा भी कर रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि 10,000 नियुक्ति के बाद क्या ये नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है या फिर थम जाती है। हालांकि उसके लिए भी थोड़ा लंबा इंतजार है, 29 नवंबर तक का इंतजार करना होगा जिस दिन ये कार्यक्रम प्रस्तावित है राजधानी रांची में। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर के और भी कई जो एक्टिविटीज हैं वो सामने आना बाकी है, आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम बातें आ चुकी है, अब तक भी ये बातें पहुंची होंगी। हमारी कोशिश ये है
कि जो 29 तारीख को सरकार आखिर जो 10,000 नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है, इस काम को 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन भी किया जा सकता था। लेकिन क्या वजह है कि राज्य स्थापना दिवस में यह कार्यक्रम नहीं करके 29 नवंबर यानी सरकार के 1 साल पूरा होने पर किए जा रहे हैं। जैसे राजनीतिक चश्मे से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होगी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ये बताना चाहती है कि हमने 1 साल में क्या कुछ किया है, हमने 1 साल में रोजगार को लेकर क्या किया है, अपने कमिटमेंट को लेकर हम कितना प्रतिबद्ध है, इन तमाम चीजों को वो 1 साल के उपलक्ष्य में बताना चाहती है। यही वजह है कि 6 नवंबर को सरायकेला में करीबन 6 से 7 हजार सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम था, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अब वही कार्यक्रम को, अब उसी कार्यक्रम को जो है अब 29 नवंबर को नियुक्ति पत्र के तौर पर अब जो है सफल अभ्यर्थियों को बांटा जाएगा। तो जाहिर सी बात है पूरा फोकस जो है वो 1 साल सरकार के जो कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं उसको लेकर के है, और कहीं ना कहीं सरकार जो है ये बताना चाहती है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच काम कर रही है। जाहिर सी बात है मैया सम्मान योजना को वो जरूर गिनाएगी, लेकिन रोजगार को लेकर के वो कहीं ना कहीं बताना चाहती है कि हम रोजगार को लेकर कमिटेड हैं। और यही वजह है इस कार्यक्रम को 15 नवंबर की जगह, राज्य स्थापना की जगह, सरकार के 1 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है उस दिन ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।